नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक मंत्रा। यहां हम किताबों को सिर्फ समराइज नहीं करते, बल्कि उनके जरिए जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं। आज की यह वीडियो थोड़ी अलग है, थोड़ी भारी है, लेकिन बहुत जरूरी है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो दुख, दर्द, पीड़ा और जिंदगी के अर्थ पर लिखी गई है। इस किताब का नाम है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग और इसे लिखा है विक्टर फ्रैंकल ने। यह किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, यह एक इंसान की असली जिंदगी की कहानी है। जरा सोचिए, अगर आपसे सब कुछ छीन लिया जाए, घर, पैसा, परिवार, आजादी, और हर दिन यह डर हो कि कल जिंदा रहेंगे या नहीं, ऐसी हालत में आपको जिंदा क्या रखेगा? विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, जिसके पास जीने की वजह होती है वह किसी भी हालात में जी सकता है। पार्ट 1, विक्टर फ्रैंकल का परिचय। विक्टर फ्रैंकल एक मनोचिकित्सक थे, यानी इंसानी दिमाग और भावनाओं को समझने वाले डॉक्टर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें और उनके परिवार को नाजी कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया गया, जहां इंसानों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार होता था। लोग भूख, मारपीट और मानसिक यातनाओं से मर जाते थे। फ्रैंकल वहां सिर्फ ये ही नहीं, बल्कि उन्होंने इंसानी मन को समझने का सबसे गहरा सच जाना। पार्ट 2, कंसंट्रेशन कैंप की जिंदगी। कैंप में लोगों से उनका नाम, पहचान, कपड़े, सब कुछ छीन लिया जाता था। इंसान एक नाम नहीं, सिर्फ एक नंबर बन जाता था। सुबह उठना, कठोर मजदूरी करना, गालियां और मार खाना, और रात को भूखे पेट सोना। किसी को नहीं पता होता था कि अगला दिन आएगा भी या नहीं। फ्रैंकल ने देखा, सभी लोग एक जैसी हालत में थे, लेकिन सभी की मानसिक स्थिति अलग थी। पार्ट 3, कौन टूट गया, कौन बचा रहा। कुछ लोग बहुत जल्दी टूट गए, उन्होंने जीने की उम्मीद छोड़ दी, और जैसे ही उम्मीद गई, शरीर ने भी हार मान ली। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो हर दिन खुद से कहते थे, मुझे जिंदा रहना है क्योंकि मेरी जिंदगी का कोई मतलब है। फ्रैंकल कहते हैं, दुख इंसान को नहीं मारता, बल्कि अर्थ की कमी मारती है। पार्ट 4, जिंदगी का अर्थ क्या है। फ्रैंकल के अनुसार जिंदगी का अर्थ हर इंसान के लिए अलग होता है। किसी के लिए परिवार, किसी के लिए काम, किसी के लिए कोई सपना, और किसी के लिए किसी और की मदद। अर्थ कहीं बाहर से नहीं मिलता, उसे हमें खुद ढूंढना पड़ता है। और जिस दिन इंसान को अपनी वजह मिल जाती है, उसी दिन से दुख सहना आसान हो जाता है। पार्ट 5, लोगोथेरेपी का सिद्धांत। 20 to 23, विक्टर फ्रैंकल ने एक नई थेरेपी विकसित की, जिसे उन्होंने नाम दिया लोगोथेरेपी। इसका अर्थ है इंसान को उसकी जिंदगी का मकसद याद दिलाना। उनका मानना था, इंसान सुख या ताकत के लिए नहीं, बल्कि अर्थ के लिए जीता है। जिस दिन इंसान को अपनी जिंदगी का मतलब समझ आ जाए, वह सबसे मजबूत बन जाता है। पार्ट 6, दुख को कैसे समझे। फ्रैंकल कहते हैं, दुख तब तक बेकार है जब तक उसका कोई अर्थ न हो। अगर आप दुख को अपनी ग्रोथ का हिस्सा बना लें, तो वही दुख आपको मजबूत बना देता है। जिंदगी का हर दर्द आपको कुछ सिखाने आता है। पार्ट 7, आजादी का असली अर्थ। कैंप में लोग शारीरिक रूप से आजाद नहीं थे, लेकिन फ्रैंकल कहते हैं, एक आजादी कोई नहीं छीन सकता, अपनी परिस्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया चुनने की आजादी। हालात चाहे जैसे भी हों, आप तय कर सकते हैं कि आप कैसे जवाब देंगे। मैन सर्च फॉर मीनिंग हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन जिंदगी हमेशा अर्थपूर्ण हो सकती है। अगर आपको अपनी जिंदगी की वजह मिल जाए, तो कोई भी मुश्किल आपको तोड़ नहीं सकती। आज खुद से एक सवाल पूछिए, मेरी जिंदगी का अर्थ क्या है? अगर यह वीडियो आपके दिल को थोड़ा सा भी छू पाए, तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली किताबों के लिए बुक मंत्रा से जुड़े रहे। कमेंट में लिखिए, जिंदगी का मतलब।